तुम एक बहुत दयानतदार लड़के हो। तुमने मेरा बटुआ अपने पास रखने की बजाय इसके मालिक को तलाश किया, उस तक पहुंचाया। अस्सलामुअलैकुम। इस्लाही सीरीज़ की सेकंड लास्ट कहानी गुमशुदा बटुआ में खुश आमदेद। देखते हैं आज की कहानी हमारी क्या इस्लाह करती है। एक दिन बेगम रहीम सौदा लेने बाजार जा रही थी। इनका बटुआ रास्ते में कहीं गिर गया और बटुआ खोने का इल्म बेगम रहीम को ना हो सका। जब वो दुकान पर पहुंचकर सौदा ले चुकी तो उन्होंने रकम की अदायगी के लिए अपने थैले में हाथ डालकर बटुआ निकालना चाहा। ये देखकर वो परेशान हुई कि बटुआ थैले में नहीं था, क्योंकि सारे पैसे इसी बटुए में थे जिससे उन्होंने खरीदारी करनी थी। ये देखे इतनी बहुत सारी खवातीन जो बाजार खरीदारी करने जा रही हैं। ओह, और देखे तो सही ये लाल जोड़े वाली आंटी को, इनके हाथ के नीचे कोई बटुआ गिर रहा है। अब देखते हैं इनमें से बेगम रहीम कौन सी हैं। ओह, तो ये लाल जोड़े वाली बेगम रहीम है जिनका बटुआ गुम गया। आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ। एक लड़का इसी रास्ते पर जा रहा था कि अचानक इसकी नज़र बटुए पर पड़ी जो रास्ते में पड़ा था। इसने वो बटुआ उठा लिया। इसे खोल कर देखा तो इसमें बहुत सारे रुपए थे। इसने जल्दी से बटुआ बंद किया और अपनी जेब में रख कर ये सोचने लगा कि ये बटुआ किसका होगा। फिर इसे ख्याल आया कि हो सकता है ये बटुआ उसका हो जो सामने आसिफ साहब की दुकान पर सौदा लेने आया हो। ये है वो लड़का जिसको बटुआ गिरा हुआ मिला। अब देखते हैं वो आसिफ साहब की दुकान पर गया कि नहीं। ये सोचकर वो सीधा आसिफ साहब की दुकान पर जा पहुंचा और उसने बोला, आपके यहाँ कोई अपना बटुआ ढूंढता हुआ तो नहीं आया? ये सुनकर बेगम रहीम बोली, हाँ, मेरा बटुआ गुम हुआ है। वो कत्थी और नीले रंग का है। लड़के ने बटुआ अपनी जेब से निकाला और उनसे कहा, ये तो वो बटुआ नहीं। अरे हाँ, यही है मेरा बटुआ जो रास्ते में कहीं खो गया था। बेगम रहीम खुशी से बोली। लड़के ने बटुआ इन्हें दे दिया। बेगम रहीम बोली, तुम एक बहुत दयानतदार लड़के हो। तुमने मेरा बटुआ अपने पास रखने की बजाय इसके मालिक को तलाश किया, उस तक पहुंचाया। लड़के ने कहा, ये तो मेरा फर्ज था। ये देखिए बेगम रहीम उस लड़के से कितना खुश हो रही हैं और उसको शाबाश दे रही हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। दयानतदारी एक अच्छी आदत है, इससे अल्लाह मियाँ खुश होते हैं। यानी कि हमें ऑनेस्टी से काम करना चाहिए। अगर रास्ते से भी कोई गिरी हुई चीज़ मिले तो इर्द गिर्द उसके मालिक को ढूंढना चाहिए। चलिए अब ज़रा कमेंट्स में तो बताइए बेगम रहीम की क्या चीज़ खो गई थी। खोया हुआ बटुआ किसको मिला था? लड़के को किस बात की खुशी हुई थी?